हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज़। ये एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही नहीं सॉल्व करते हैं, उसके अराउंड जितने भी कॉन्सेप्ट है हम उन्हें भी अच्छे से सीखते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट भी वीक है तब भी आप इन वीडियोस को डेफिनेटली देख सकते हैं, और अगर आपके कोई जेई एडवांस्ड एस्पिरेंट फ्रेंड्स है तो आप उनके साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सवाल है रे ऑप्टिक्स का, क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव ऑलरेडी डन 5 क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशन एंड 5 क्वेश्चंस ऑन रोटेशन, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है इसमें दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है, एक है आपका एसएचएम और दूसरा आपका है रे ऑप्टिक्स। ठीक, सवाल में हमसे कहता है कि इन दिस given arrangement a small spherical object with a mass m is at rest on the smooth floor at x equals to minus r/2 and is connected to a spring with force constant k. At t equals to 0 second, it is given a velocity this much. The speed of the image of this object in the stationary concave mirror at this time is what? तो ये आपका एक spherical object है, ये spring है with spring constant k। ठीक है, अभी आपका ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ये ऑब्जेक्ट आपका मीन पोजीशन पे है, आपने इसे राइट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी है दिस मच। ठीक है, तो कुछ टी टाइम बाद, और ये टाइम हमें दिया हुआ है, कुछ टी टाइम बाद आपका ये ऑब्जेक्ट किसी एक्स पोजीशन पे होगा, उस पोजीशन पे उसके पास कुछ स्पीड होगा। ठीक है, सो इस मिरर में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, और उस इमेज का स्पीड हमसे पूछा जा रहा है, स्पीड ऑफ इमेज हमसे पूछी जा रही है व्हेन द टाइम इज दिस मच। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। इसमें जो रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट लगने वाला है दैट इज स्पीड ऑफ इमेज। ये आपका एक फिक्स्ड कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ f है। ठीक है, इन दिस गिवन क्वेश्चन द फोकल लेंथ इज बेसिकली योर r/2। ठीक है, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो r/2 इसका फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक, तो f इसका फोकस है, फोकल लेंथ है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान लेते हैं vo है। ठीक है, सो व्हाट इज द इमेज स्पीड? हमारे पास एक इक्वेशन होता है दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है वो इस पोर्शन को स्किप करके सीधे आगे बढ़ सकते हैं, जिनको नहीं पता है यू मस्ट वॉच इट। ठीक है, जेई मेंस के लिए भी रेलिवेंट है और एडवांस के लिए भी ये रेलिवेंट है। ओके, तो ये आपके पास v इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो इमेज के पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से आपको इमेज का वेलोसिटी निकल के आएगा। सो दिस बिकम्स 1 माइनस वी स्क्वायर dv/dt, एंड dv/dt इज व्हाट? दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ इमेज, माइनस 1/u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला बन गया माइनस v/u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब आप इस v को भी रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड f। यहाँ से थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट अगर आप करें तो आपको क्या दिखाई देगा? आप इसको लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u विच बिकम्स डिनोमिनेटर में uf और यहाँ पे u माइनस f। तो हम इस v को रिप्लेस कर सकते हैं uf अपॉन u माइनस f से। ऐसा करने से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ये आपको बन जाएगा f अपॉन u माइनस f होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है, एक तो ये बात, राइट इस फॉर्मूले को अगर नहीं पता है तो इसे आप डेफिनेटली नोट डाउन कर ले अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज करना है दैट इज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब एक बार के लिए इस मिरर को दिमाग से निकाल दीजिए। सवाल के हिसाब से समय शून्य पे एट t इक्वल्स टू 0 आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है और आपने उसे राइट डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी दिया है। ठीक है, इस समय आपका ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से r/2 की दूरी पे है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, ये बॉल मैक्सिमम राइट साइड कितना जाएगा? मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड कैपिटल A है, तो वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए,
इस समय इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई के बाई एम इज इक्वल टू एक्सट्रीम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हाफ के आपका कैंसिल हो गया, एम से एम आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि एम्पलीट्यूड इज आर बाई 4। ओके, तो हमें एम्पलीट्यूड पता चल गया। हमारा टारगेट है टू फाइंड पोजीशन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस टाइम। ठीक है, हमको ये दोनों ही चीज़ चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिख सकते हैं दैट इज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, हमें जब टाइम एट व्हाट टाइम, हमें इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन चाहिए, तो टी को रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको x पता चल जाएगा। एम्पलीट्यूड तो हमारे पास है ही r बाई 4, दिस इज योर साइन। ओमेगा कितना होगा, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, राइट, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया आपको सिंपली अंडर रूट k बाई एम, राइट। स्मॉल t की जगह ये पुट कर दीजिए, दिस इज योर 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। बढ़िया, तो ये दोनों कैंसिल। अब आप ध्यान से देखिए, साइन 3 पाई बाई 4 जो है वो आपको 1 बाई रूट 2 होता है ना। आप इसे साइन पाई माइनस पाई बाई 4 करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको आ जाएगा 1 बाई रूट 2, सो दिस बिकम्स r अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो टूवर्ड्स राइट साइड होगा, और कितना राइट होगा, ये आपको r अपॉन 4 रूट 2 है। ठीक, ओके, इसका मतलब टी टाइम बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें जानना है कि इसका स्पीड कितना है एट दिस टाइम, इसका स्पीड कितना है, तो हमें स्पीड वाला इक्वेशन लिखना होगा। स्पीड इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कीजिए, तो आपको वेलोसिटी का फंक्शन आ जाता है दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आपके पास सब कुछ है, एम्पलीट्यूड की जगह r बाई 4, ओमेगा की जगह अंडर रूट k बाई एम, दिस इज योर कॉस अंडर रूट k बाई एम, t की जगह आप लिखोगे 3 पाई बाई 4 अंडर रूट m बाई k, तो ये कैंसिल है, और cos 3 पाई बाई 4 का मतलब है माइनस 1 बाई रूट 2, सो दिस बिकम्स r अपॉन 4 रूट 2 विथ a negative sign over here अंडर रूट ऑफ k बाई एम। व्हाट डू यू मीन बाई नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन का मतलब है कि इस समय पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने निकाला है, इसको लेट अस से v1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया v1, राइट। नाउ वी हैव एवरीथिंग टू फाइंड द आंसर। हमने निकाल लिया है कि इस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन r बाई 4 रूट 2 है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और पार्टिकल का जो स्पीड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, एंड द मैग्नीट्यूड इज r बाई 4 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट k बाई एम। ठीक है, बट जब हम लोग मिरर में सॉल्व करने जाएंगे, अब हम लोग जब इमेज वेलोसिटी निकालने जाएंगे, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, वी विल बी नीडिंग दिस डिस्टेंस, ये ना होगा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये कितना हो जाएगा r बाई 2 माइनस दिस, है ना, ये हो जाएगा आपको r बाई 2 माइनस r बाई 4 रूट 2। ये मिस्टेक बहुत बच्चे कर जाते हैं, इसको लिखना ही भूल जाते हैं, वो सिंपली r अपॉन 4 रूट 2 ले लेते हैं हड़बड़ी में। तो इस बात को ध्यान में रखना है दैट वी हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर डेटा फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो वी हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल एंड वी हैव स्पीड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, इसको vo ही लिख दो, हटाओ, ये हो गया आपका स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं हम लोग अपना मेन फॉर्मूला, राइट। सो वी हैव फाउंड आउट दैट इस फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है टू फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज। वी हैव फाउंड आउट दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस मच, राइट, एट टाइम 3 पाई बाई 4 अंडर रूट m बाई k, इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट डायरेक्शन में स्पीड है, ये हमने सॉल्व किया अभी जस्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इतना है। यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला विद साइन। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ आपको नेगेटिव होगा तो माइनस r बाई 2 पुट करेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको नेगेटिव लेने वाले हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन हमने लगा दिया है। अब इस सारे डेटा को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए टू गेट दी रिजल्ट। तो ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज,
माइनस साइन, फोकस माइनस आर बाई टू, सो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस आर बाई टू होल डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होगा आपको माइनस आर बाई टू प्लस आर बाई 4√2 माइनस एफ, ठीक है, और f खुद माइनस आर बाई टू है, तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर आर बाई टू होल स्क्वायर एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको फिलहाल vo ही रखो। सो क्या है देखिए हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल, r कैंसिल और 2 इस 4 को कट करके इतना बन जाएगा। सो ये 2√2 ऊपर चल जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 बनेगा। सो दिस बिकम्स माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई vo, तो vo को भी लिख दीजिए r अपॉन 4√2 अंडर रूट ऑफ k बाई m। आप ध्यान से देखिए तो ये आपको कट करेगा तो ये √2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो द आंसर बिकम्स अंडर रूट 2r रूट k बाई m। दिस इज योर स्पीड ऑफ इमेज, ठीक है, और ये पॉजिटिव ही निकल के आया है, ये पॉजिटिव ही निकल के आया है। इसका मतलब अगर हमसे सवाल में डायरेक्शन पूछता तो इमेज का जो स्पीड है वो राइट डायरेक्शन में होता, राइट डायरेक्शन में, बिकॉज ये पॉजिटिव टर्म निकल के आया है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को ये इन्वॉल्व करता है, एसएचएम के भी अच्छे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है और रे ऑप्टिक्स के तो कॉन्सेप्ट को यूज़ कर ही रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा एंड हम लोग और ऐसे वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।